कि बड़ी महंगाई बाजारिया में कुछ सूझे ना हमके नजारिया में। जनता कहे केजरीवाल जेल में था ना, जनता कहे केजरीवाल आके कुर्सी लो संभाल, कोई भावे ना मेरे जिगरिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। लगभग 100 रुपया पेट्रोल हमसे लिया न जाए मोल, लगभग 100 रुपया पेट्रोल हमसे लिया न जाए मोल। राणा भाई खोले पोल, हम रहते हैं दिल्ली नगरिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। क्या लग रहा है बीजेपी माहौल बना पाई है इस बार दिल्ली? माहौल तो सरकार तो नहीं बना पाएगी, सीट तो बढ़ जाएगी लेकिन सरकार बीजेपी भी नहीं बना पाएगी। क्यों? मोदी जी को तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, कह रहे हैं 70 में से 70 सीट लाएंगे। ये आप पिछली बार देखे होंगे मनोज तिवारी सीट हारते चुनाव खत्म हो गया, तब तक हमें विश्वास है 1-2 सीट के चुनाव रह गया था। ये तो देखो कोई भी कहते ना कि अखाड़े का हारा हुआ पहलवान फिर जीतता है, अखाड़े का हारा हुआ पहलवान फिर जीतता है, मन का हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीतता है। तो मन से अगर बंदा हार जाएगा पहले ही तो चुनाव लड़ेगा क्या वो? तो वही इतने बड़े प्रधानमंत्री, हिम्मत तो है ही उनकी अपनी। तो मोदी जी तो मन की बात करते हैं, अक्सर बोलते हैं कि मैं मन की बात करता हूँ, जनता की मन की बात। देखो मन की बात तो इस बार भी कर रहे थे कि आरएसएस की मुझे जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, सीटें इतनी कम कैसे हो गई, किसी समर्थन क्यों लेना पड़ा ये? देखो हमने तो किसी के पक्ष में नहीं बातें करते हैं, हम तो हमारी सारी पार्टी बराबर है, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ। सारी पार्टी बराबर, काम तो किसी का पसंद आता होगा ना ज़्यादा? नहीं पसंद कांग्रेस राज में था। तो कांग्रेस जब तक थी वो ठीक थी, लेकिन उसने भी क्या गलती किया था, बहुत बड़ी गलती किया। हमारी जो इस टाइम धरती पर नहीं है, हमारे मृतलोक में नहीं है शीला दीक्षित जी, एक ही काम गड़बड़ किया, उसी वजह से चली गई वो। उन्होंने एकदम गरीबों को परेशान करना और ऑटो वाले को परेशान करना, एकदम परेशान करना शुरू किया, और ऑटो वाले सारे घूम मिला करके अपना जो है केजरीवाल को खड़ा कर दिया और घूम फिर के उनका सरकार बना दिया। और इसीलिए वो हारी थी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार हारना का मतलब ये था यही कि जो ऑटो वाले को इतना दबोचा था उन्होंने, हर पॉइंट पे चलान इतना महंगा किया था। स्कूल वैन वालों को 2008 में जो है सारी गाड़ियाँ कमर्शियल करवाया, कितने गरीब आदमी थे वैन चलाते थे स्कूल की, उनको भगाया। तो हर जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने भी सोचा यार हमारा बच्चे के लिए आने जाने दिक्कत हो रही है, सरकार चेंज कर दो। तो अब तो कहते हैं भाजपा, विपक्ष कहता है अब तो भाजपा ने और महंगाई बढ़ा दी है, केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा की वजह से बहुत महंगाई के बारे में कविता हमने सुना होगा आपने, तो ये हम दूसरे भाई साहब सुना दीजिए, मैंने नहीं सुना, जनता को सुना दीजिए। देखिए आज 78 साल होने जा रहा है आज़ादी को हमारे देश में, तो मैं वैसे कवि हूँ तो जनता जनार्दन की मन की बातें हम करते हैं, हमें कोई ऐसी बात नहीं, हम कोई राजनीतिक मंच हम नहीं अपनाते हैं, और चाहे तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। हमें जनता इतनी जानती है, हर दिल्ली में हर कोने में, दिल्ली में हर कोने में जनता मुझे जानती है, और कहीं भी जाऊँगा तो मेरा दोस्त बन जाएगा, 2 दिन मिलेंगे तीसरे दिन, ठीक है जी। तो हमने महंगाई को देखते हुए देखा कि 78 साल में इतनी महंगाई नहीं आई जितनी 10 साल 11 साल में महंगाई आ गई है। जब हमारे भाजपा की सरकार बनी थी यहाँ तो 56 रुपये पेट्रोल था, 36 रुपये CNG थी, सरसों का तेल 65 रुपये लीटर था, रिफाइंड फॉर्चून जो भी लगा। आज आप भटूरे छोले खाने जाओ तो महंगा क्यों देते हैं बेचार, उनको 150 का रिफाइंड ही मिल रहा है, तो महंगाई तो ऑटोमेटिक आएगी। 400 रुपये किलो लहसुन बिक रहा है, हर सब्जियाँ महंगी है, आगे तेल पेट्रोल अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर पे फर्क पड़ेगा वो जी। तो हमने उस महंगाई को देख करके लिखना पड़ा, तो 4 पंक्तियाँ लिखनी पड़ी कि बड़ी महंगाई बाजारिया में, बड़ी महंगाई बाजारिया में कुछ सूझे ना हमके नजारिया में। भाई भोजपुरी हो कुछ भी हो, ये कौन नहीं समझ रहा है आजकल, भोजपुरी कौन नहीं समझता है? अरे हिंदी वाले भी भोजपुरी सब समझते हैं। जो जनता का पुकार था अभी रामलीला मैदान में जो सारे देश इकट्ठे हुए, तो उस पर हमने कविता बनाया था, जनता कह रही थी कि बड़ी महंगाई बाजारिया में कुछ सूझे ना हमके नजारिया में। जनता कहे केजरीवाल जेल में था ना, जनता कहे केजरीवाल आके कुर्सी लो संभाल, कोई भावे ना मेरे जिगरिया में।
बेगारिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। लगभग 100 रुपया पेट्रोल हमसे लिया न जाए मोल। लगभग 100 रुपया पेट्रोल हमसे लिया न जाए मोल। राणा भाई खोले पोल। हम रहते हैं दिल्ली नगरिया में। नगरिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। यही बात होती रही जब तक लोनी का एक बंदा पहुंचा करके कह रहा भैया हमारे लोनी की दशा और खराब। हमने कहा क्या बात है? कह रहा कोई सही नहीं स्कूल। अगर आप लोनी चले जाओगे तो आपको बॉर्डर पार करते ही दिख जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश है। रोड से, नाली से, खड़ंजे से वहाँ स्कूल पता लग जाएगा आपको। तो क्या कहते हैं, रोडों पे उड़ती है धूल, कोई सही नहीं स्कूल। हम रहते हैं लोनी नगरिया में। नगरिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। हमने कहा जी उससे क्या दिक्कत है? हमने कहा उससे क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा भैया दिल्ली में तो लाइट 5 मिनट के लिए नहीं जाती है और हमारी लोनी में लाइट चली जाती है। योगी बाबा की सरकार है, कहो 5 दिन लाइट ना आवे। 5 दिन लाइट नहीं आवे। हमने कहा तो उससे क्या होगा? कहें भैया उससे कंप्यूटर चलता है, पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई जो चलती है, सारा सिस्टम होता है। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो गई सर। फोन चार्ज नहीं होगा, समरसेबल नहीं चलेगा, टोटी पानी नहीं आएगा, सारी समस्या। कोई मेहमान आ जाएगा, फ्रिज नहीं चलेगा, पानी कैसे पिलाऊंगा? तो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा फिर कह रहे हैं आज भी मुझे 100 साल पुरानी जिंदगी जीनी पड़ रही है, लोनी वाले कहते हैं। मैंने कहा कैसे? तो क्या कहते हैं कि जनता को इतनी परेशानी, जनता को इतनी परेशानी, आए ना टोटी में पानी, पानी पीते हैं भर भर गगारिया में। गगारिया में है बड़ी महंगाई बाजारिया में। भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। देखिए क्या कहना, देखिए पहले एक एक करके देखिए भाजपा, जब पहले भाजपा की सरकार नहीं थी तो वही महंगाई भाजपा को डायन लगती थी। अब कह रहे हैं कि अब वो महबूबा कैसे लगने लग गई वो महंगाई भाजपा को? मैडम यही तो मैंने अभी आपको बताया कि हर किसी को अपना काम अच्छा लगता है। ठीक है जी। अपना बेटा अगर काना होगा तो कोई काना नहीं कहेगा उसको, बड़ा अच्छा बेटा कहेगा। तो उसी प्रकार से वो जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो जनता की नज़र में क्या है वो तो जनता जानती है। अभी दिल्ली के चुनाव को इस बार किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल साफ साफ कह रहे हैं अपने काम पर भरोसा है मुझे, जनता मुझे लाएगी वापस। मैम काम कैसे किया है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसा काम किया है। जहाँ पर दुर्गेश पाठक जी, हमारे आम आदमी पार्टी दुर्गेश पाठक जी को आप जानते होंगे, राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक भी हैं और यहाँ एमसीडी प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। पर जहाँ पर उन्होंने विधायक की सीट जीते और वहीं पर वो जो उनके चावला जी वहाँ के निगम पार्षद बने और वहीं रेहड़ी पटरी वाले को दुखी करना शुरू कर दिए। तो हमारे पास तो सब लोग आए, हमने कहा भाई अगर दिक्कत है ज़्यादा तो हमें बताओ। पर उनको यही हुआ कि जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अपना ले दे के अपना काम चालू किया उन्होंने। तो इस प्रकार से कहीं अगर बंदा कहीं न कहीं परेशान भी हो रहा है, अगर कुछ फ्री दे रहे हैं तो कहीं न कहीं परेशान दबा भी रहे हैं। और गरीबों से ही वोट मिला है, गरीबों को ही परेशान करेंगे तो जीतना मुश्किल है इस बार। जाहिर सी बात है कि मैं आपको लिख के देता हूँ सीट इस बार कम आएगी उनकी। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो आप नहीं बनेगी उनकी भी, और सरकार भाजपा की भी नहीं बनेगी। तो इस बार सरकार बनेगी तो मिलजुल के ही बनेगी मैडम दिल्ली की। अच्छा हाँ जी, मिलजुल के कैसे बनेगी? क्योंकि केजरीवाल तो कह रहे हैं कि साफ साफ है उनका कि वोट उन्हीं को आने वाले हैं, ज्यादा हमने काम नहीं मैम जी देखो जो कांग्रेस के वोट थे सारे वोट उधर घूम गए थे। अच्छा। और वो कांग्रेस की वोट जो थी, जो उनके कारनामे हैं कुछ इनसे खिलाफ भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, कुछ लोग जो जुड़ गए हैं तो जुड़े ही हैं, जाहिर सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि सारे कट गए, लेकिन कुछ लोग जुड़े भी हैं उनसे, जो लकीर फकीर होते हैं अंधविश्वास वाले, वो जुड़े ही हैं। ठीक है। अच्छा। तो लेकिन आप ये सोचो कि जैसे 62 सीट आ जाए, 67 सीट आ जाए, 50 सीट आ जाए, मुश्किल है। अच्छा। इस बार सीट कम होगी, भाजपा की सीट बढ़ेगी, कांग्रेस की भी सीट बढ़ेगी। अच्छा, जो नए वादे किए केजरीवाल ने महिलाओं के लिए, फिर ऑटो वालों के लिए भी, क्या लग रहा है उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, कितना भारी पड़ेगा बीजेपी? मैडम जी आपको बात में बताऊँ, 10,700 जो मार्शल पुलिस थी, मतलब बसों में ड्यूटी करने वाले, उनको बेरोजगार कर दिया। तो उनसे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यार सोचते अभी आपने देखा होगा, आप धरना प्रदर्शन किया था तो आपने देखा होगा, तो आप तो इसमें जो है हमारे पास भी आए थे लोग कि हम भी गए थे। 10,000 एक घर से 5 आदमी ही लगाओ और उनके रिश्तेदार भी लगाओ, ससुराल वाले लगाओ, सब तो फर्क तो पड़ता ही है। वो तो नाराज ही हैं।
और वो जहाँ पर आपको लगा लो कि जहाँ पर आपके 1 लाख 2 लाख आदमी नाराज़ हो जाएं तो 10 लाख को नाराज़ करने में देर नहीं लगती। वो एक अफवाह होती है कि वो ये चुनाव जो होता ना, ये ऐसा नहीं होता, माहौल बनना पड़ता है। और इनका जो माहौल बना था एकदम रातों रात अन्ना हजारे चक्कर में बना था, वो हर साल इनका सीट कम हो, पिछली बार कम हुआ था बिल्कुल, काम अच्छे किए थे पिछली बार, लेकिन इस बार तो बहुत गड़बड़ किया काम सारा। ठीक है जी।